सरजमीन भी है। उस सरजमीन मदीना पर लोग ऐलान करते हैं कि उस्मान गनी को पानी नहीं पिलाया जाएगा। लोग ऐलान ये करते हैं उस्मान गनी को खाने को कुछ नहीं दिया जाएगा। एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, 3 दिन नहीं है। मेरे आका का ये सहाबी है जो 40 दिन तक भूखा और प्यासा। पहले दिन रेजिग्नेशन हो सकता था, पहले दिन उस्मान गनी रिजाइन कर सकते थे, पर कहा लोगों तुम्हारी बात सुनता हूं। मेरे कानों में आवाज आती है उस्मान मैं मोहम्मद तुझे कमीज पहनाऊंगा। सारी कायनात मिलकर भी उतारना चाहे तो वो कमीज ना उतारना। उस्मान गनी ऐलान ये करते हैं मैं खलीफा और रसूल हूँ। मेरे आका ने कहा था उस्मान तेरे हर अमल का मैं जिम्मेदार हूँ। आप छत पर आते हैं, हमें मुस्तफा के करीब मस्जिद नबी की छत पर मैं कौन हूँ? तू उस्मान है, याद है? याद है। मैं कौन उस्मान हूँ? मैंने बेरे रूमा खरीदा था, वक्फ किया है। मैं वो उस्मान हूँ जिसने ये मस्जिद नबी खरीद कर वक्फ की है। मैं वो उस्मान हूँ जिसने करीम आका की बारगाह में 300 ऊंट कुर्बान किए थे। उन 300 ऊंटों की कुर्बानी का मतलब ये है, कहा था या रसूल अल्लाह इन सारी कुर्बानियों का मतलब ये है सोनिया तू अगर एक बार हंस के देख लेना उस्मान की कुर्बानियां दूर हो जाएंगी। मैं उन लोगों की राय मानूं, मैं उन बदबख्तों की बात मानूं या उसकी बात मानूं कि साहिब मिशकात फरमाते हैं उस्मान गनी वो शख्स है कि जिसने 40 दिन प्यासा रहकर ऐलान ये किया मोहम्मद ने जो ऐलान किया है उसे पूरा करने का नाम उस्मान है। अब लोग सुन रहे हैं हाँ उस्मान तूने वक्फ किया था, तूने मस्जिद नबी बनाई है, तूने ऐलान किए थे, तूने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, पर क्या करें कि आज से आगाज उस मरहले का हो रहा है। करबला की तारीख कभी भी पूरी नहीं हो सकती, बड़ा जुल्म होगा। मगर सीने पर हाथ रखने की बात है कि कभी पूछे आज ही घर जाकर अपनी औलाद से कि उस्मान गनी किस तारीख को शहीद हुए। क्या फायदा उस सोशल मीडिया का, क्या फायदा उस सुन्नियत का। धूप मरने का मकाम है जहां मुझे और आपको अबू बकर का तारफ न हो, जहां मुझे और आपको उमर का इल्म न हो, जहां मुझे और आपको उस्मान और अली का तारफ न हो। अहले सुन्नत और अहले तसन्नो होने का मतलब तो ये है कि फिर हमारे बेटियों को क्या इन लोगों की कुर्बानियां नहीं है? क्या दीन ऐसे ही आसमान से फूंकों से आया है? हाँ, दीन तब कायम हुआ है जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैंने किया, जान कुर्बान की, माल कुर्बान किया, इज्जत कुर्बान की, तन मन धन निछावर किया, सिर्फ इसलिए शहादत का वक्त है। करीम आका की कब्र मुबारक को मुखातब करके कहते हैं या रसूल अल्लाह कमजोर शख्स हूँ, शायद 40 महीनों तक चलता, पर या रसूल अल्लाह मेरी ये जो 40 दिन की कुर्बानी है मेरे बादशाह इसे कबूल कर। कभी ख्याल करें, सोचने की बात है कहीं हमारे साथ वो जुल्म तो नहीं हुआ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला अहले बैत से दूर हूँ, बड़े बड़े लोगों से कर्म भी है, मगर अहले बैत का जहाँ ताल्लुक रहा आपके इल्म में शायद न हो कि हज़रत अली 3 मशकीज़ें लेकर आए हज़रत उस्मान गनी के लिए और लोगों ने तीर चलाए। हज़रत अली के मशकीज़े उनसे पानी बह गया। आप ऐलान ये करते हैं उस्मान भाई हालात ऐसे हैं, मैं अली खुद चल के तेरे लिए पानी लाया। फिर अहले बैत की मोहब्बत ये है कि अगर दुश्मनी है, जंग है, दुनिया में कोई मुहद्दिस इनकार नहीं कर सकता कि उस्मान गनी के दरवाजे पर सिक्योरिटी के लिए एक तरफ हसन बादशाह थे, दूसरी तरफ हुसैन थे। हत्ता कि जब हजरत उस्मान की शहादत हो गई, आपकी हजरत नायला छत पर जाकर ऐलान करती है लोगों गवाह रह जाओ, उस्मान गनी की शहादत हो गई है। तो हजरत अली ने अपने बेटों से बात की, ऐ हसनैन करीमैन कैसे हुआ? आपके शहजादे कहते हैं ऐ अमीर अल मोमिनीन लोग कहीं और से आए हैं, आपके बेटों ने सिक्योरिटी में कोई फर्क नहीं रखा।
کبھی سوچیں. اور پھر یہ پہلا جنازہ ہے کہ جس جنازے کو لوگوں نے پڑھنے نہیں دیا, لوگوں کو شامل نہیں ہونے دیا. بھائی عثمان تیری قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. حضرت عثمان کا جنازہ تھا, مدینہ کے بازار تھے جہاں جسے عثمان نے خریدا تھا, وقف کیا تھا. آج مدینہ میں کئی لوگ ایسے تھے جو عثمان غنی نے جنہیں مکان خرید کر دیے تھے, پر عثمان غنی کے جنازے پر پتھر چلے جہاں پھول برسائے جاتے ہیں. محمد عربی کے قدموں سے نکلے. آپ کی اہلیہ کہتی ہے یا رسول اللہ عثمان الوفاؤں کو وہ کمال کرنا چاہتا ہے. یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے جس کے لیے شاید آج مدینہ میں پھول تو نہیں ہے, لوگ پتھر برسا رہے, لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا. عثمان غنی اس کیفیت میں تھے حتیٰ کہ 5 بندوں نے حضرت ابن زبیر نے جنازہ پڑھایا چھپ کر علیحدگی میں, جس کا مطلب یہ تھا یہ داستان کربلا کی یہاں سے شروع ہوتی ہے, یہ ظلم کی بربریت یہاں سے شروع ہوئی تھی. کربلا کا آغاز مدینہ سے ہو گیا تھا جہاں اعلان یہ عثمان غنی نے کیا تھا یا رسول اللہ آپ کا غلام ایسا غلام ہے کہ جس نے ظاہری طور پر بھی مال و اسباب قربان کیے تھے, شہادت کے بعد جو بچا تھا حتیٰ کہ حضرت عثمان کے لیے جنازے کے لیے جو کوئی کپڑے کی ضرورت تھی نہ پوری کرنے دی گئی. حضرت نائلہ کی اہلیہ محترمہ پر کپڑا اپنا دوپٹے پیش کیے ہیں. حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹی تھی, جس کا مطلب یہ ہے کربلا کا آغاز یہاں سے ہوا. پر یہ حضور کے وہ جماعت تھی, حضور کے وہ طلباء تھے, حضور کی وہ معتبر ترین شخصیات میں طلباء آتے تھے کہ جنہیں سلام ہے, جنہوں نے حضور کی زبان سے جو نکلا تھا. عثمان غنی کے جنازے نے اعلان یہ کر دیا تھا ہمارے جنازوں پر پتھر برس سکتے ہیں, روکا جا سکتا ہے, امامتوں سے روکا جا سکتا ہے, پر جو سر جھک گئے ہیں بارگاہ مصطفی میں یاد رکھ لیں وہ کٹ تو سکتے ہیں, اپنے موقف سے 1% بھی پیچھے نہیں ہو سکتے.